हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हालचाल आप सभी के? बढ़िया, मज़े में। केस स्टडी जो बाकी बची हुई हैं चैप्टर 1 की, आज हम फिनिश कर लेंगे। तो आज आपका चैप्टर 1 कम्प्लीटली फिनिश केस स्टडी क्वेश्चन से। थ्योरी हो गया प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, तो आपका चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? विच टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट आर बीइंग अचीव्ड हियर। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव की बात चल गई। सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई करने हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस। ठीक है, मेंशन करना है फीचर्स भी 2। अब इसमें किसकी बात की गई है? एक तो फंक्शंस की, एक आपकी बात की गई है ऑब्जेक्टिव्स की, और एक की गई है फीचर्स की। ये तीनों चीज़ें बतानी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे ही सिमिलर था। एम्प्लॉय ऑफ दी XYZ लिमिटेड है। ठीक है, XYZ लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कमिटेड भी हैं और मोटिवेटेड भी हैं। ठीक है, टू अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल। द कंपनी ये भी इंश्योर करे कि टाइम से सैलरी देगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देगी, गुड वर्किंग कंडीशंस भी देगी। अब आप पहले ये बताओ, आपने ये पढ़ा, आपको इसमें भी क्या समझ में आया? मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड मतलब डायरेक्टिंग आ गई, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला एक फंक्शन तो मेरे समझ में आ गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम टाइमली सैलरी देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, गुड वर्किंग कंडीशंस देंगे। इसका मतलब क्या है? स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि भाई आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। ये जब हम कब बोलते हैं? जब हम किसी पर्सन को हायर करते हैं। तो स्टाफिंग का काम होता है हायरिंग करना, और मोटिवेट करना डायरेक्टिंग का। तो ये फंक्शंस वाला आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इन्होंने क्या बोला? आपको कमिट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को। मतलब आप किस पर फोकस कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमें मिल गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब दो इन्होंने बोला है कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब 2 कौन से हैं? कि कंपनी ये भी बोलेगी टाइमली सैलरी देंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे। तो एज अ रिजल्ट ये हो रहा है कि कंपनी मेंटेन कर रही है मार्केट लीडरशिप। पूरे मार्केट में उसने पूरा मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ को भी फोकस कर रही है, और ग्रोथ और प्रॉफिट ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन गोल का। और सेकेंड चीज़, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी सारी चीज़ें कर रही है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना। इसका मतलब वो किसको कंसीडर कर रही है? एम्प्लॉय को। एक तरफ बात कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की, एक तरफ बात कर रही है एम्प्लॉय की। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है तब वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोच रही है, जब एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तब सोशल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक हमें दिखता है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जिसमें आप एम्प्लॉयज़ के लिए सोच रहे हैं कि उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और टाइमली उनको सैलरी प्रोवाइड करें। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, फंक्शन पता चल गए। सैलरी वगैरह की बात होती है जब हम पर्सन को हायर करते हैं, मींस स्टाफिंग। मोटिवेट करते हैं डायरेक्टिंग में। अब फीचर्स कौन सा है इसमें बताइए? मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, मतलब गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, सैलरी प्रोवाइड कर रही है, मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी सोच रही है, और मार्केट लीडरशिप मेंटेन कर रही है। इसमें जो आपका फीचर है क्या है भाई? मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव आ गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मार्केट लीडरशिप अचीव कर ली, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है जो एम्प्लॉयज़ के लिए ध्यान में रखता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी सैलरी, अच्छी कंडीशंस, मतलब एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्टिव कंसीडर किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फंक्शन आपको बताया था स्टाफिंग, जहाँ सैलरी की बात हो रही है, और मोटिवेशन मींस डायरेक्टिंग की बात हो रही है। अब थर्ड ऑप्शन उन्होंने बोला भैया फीचर्स भी आपको बताने हैं, वो भी 2। तो इन्होंने ये बोला कि हम मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब आपकी कंपनी क्या है? गोल ओरिएंटेड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दैट इज़ इनविजिबल हेयर, क्या है? और दूसरी चीज़ दैट इज़ इनविजिबल हेयर, जो फीचर है मैनेजमेंट का, इनविजिबल है मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है, मतलब इंटेंजिबल नेचर।
क्योंकि मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है या कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको दिख सके, मैनेजमेंट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, जो कि आप नहीं पहचान पाए अभी तक। इंटेंजिबल ही रहा ना, चीज़ें ये दिख रही हैं कि काफ़ी अच्छे से हो रही हैं, मार्केट लीडरशिप भी गेन कर ली है, गोल ओरिएंटेड कंपनी हो रही है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी सोच रही है। लेकिन तीसरी चीज़ एक और थी, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ही था, ड्यू टू मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ये हो गए आपके फीचर्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव। अब देखो भाई 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कीजिए मैनेजमेंट के फंक्शन विच संजना परफॉर्म। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, सिर्फ मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात हो रही है जो एक संजना परफॉर्म कर रही है। अब हम पढ़ते हैं पहले। संजना एक ब्रांच मैनेजर है, ठीक है भैया, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रही है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की सेल्स को। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, ये गोल ओरिएंटेड है। इट सेल्स फैब्रिक फर्निशिंग रेडीमेड। ऐसा लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि उन्होंने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो सारे ही फंक्शंस जो होते हैं 5 उनको बताना है आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर। ठीक है, अब इसमें पहले हमने 1 या 2 फंक्शन जाने थे, अब 5 फंक्शंस आपको यहाँ डिफाइन करने हैं। ये सेल करते हैं फैब्रिक्स वगैरह, ठीक है, जो बने हुए होते हैं ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक से। ठीक है भैया, एक हैंडलूम मतलब क्राफ्ट कंपनी है जो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। संजना डिसाइड, संजना ने क्या किया, पहले डिसाइड किया कि क्या क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, टेक्सचर होना चाहिए। तो जब आप एक संजना जो एक लड़की है जो ये डिसाइड कर रही है कि क्या क्वांटिटी रखूं, क्या क्वालिटी रखूं, क्या फैब्रिक यूज़ करूं, क्या वैरायटी रखूं ताकि चीज़ें अच्छी बने, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, चीज़ें प्लान कर रहे हो। तो अभी हमें जो चीज़ नज़र आई कि आप जब चीज़ों को आपसे कहा जाता है कि जब भाई डिसाइड करो कि क्या कलर आपको चाहिए, क्या वैरायटी चाहिए, किस कलर, कौन सा कलर आपको सूट करता है, या क्या टेक्सचर आप पसंद करेंगे, तो इसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। सोचते हैं मतलब माइंड से, और माइंड से रिलेटेड चीज़ें जब आप डिसाइड कर रहे हैं इट मीन्स आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जो फंक्शन नज़र आता है वो है प्लानिंग, कि भाई यहाँ उन्होंने किस पर फोकस किया, प्लानिंग पर। आगे अब जब सारी चीज़ें डिसाइड कर ली उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है जिन रिसोर्सेज की उनको परचेज़ करेंगे। तो जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनसे उस इनपुट्स को परचेज़ करेंगे उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, जो रिसोर्सेज आपके पास थे उनको आपने क्या किया, एलोकेट किया, बांटा। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये अगर आपको बांटने हैं कि कई सारी चीज़ें मुझे खरीदनी है, इनपुट्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो उसमें 1000 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि सारा सामान मेरे पास आ जाए। तो ये किस फंक्शन में ऐसा हम करते हैं, प्लानिंग में करते हैं। किस में करते हैं कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से रिसोर्सेज को बांटना ताकि सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं। किस में होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में, जिसमें ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आते हैं। ऐसे ही इसमें इन्होंने क्या किया, जब फैब्रिक वगैरह डिसाइड कर लिया उसके बाद जो इनके पास रिसोर्सेज थे उनको इन्होंने एलोकेट किया ताकि बेटर तरीके से हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इसमें हमने क्या फॉलो किया भाई, ऑर्गेनाइजिंग। फिर उन्होंने अपॉइंट की, और जहाँ बात आ गई अपॉइंट करने की, इट मीन्स हायर करना, और हायर करने का मतलब क्या है, स्टाफिंग। देखो सीक्वेंस से फॉलो किया है, पहले चीज़ें प्लान की, क्वांटिटी क्या रखूं, फिर उन चीज़ों को खरीदने के लिए रिसोर्सेज को बांटा मतलब ऑर्गेनाइज किया, तीसरी चीज़ अपॉइंट की टीम। ठीक है, अब क्या आएगा, who developed some prints and bed cover in bright colors although they looked very। अब उन्होंने क्या किया, जो टीम अपॉइंट की उन्होंने काफ़ी अच्छे बेड कवर्स बनाए थे जो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत थे। जितना उन्होंने सोचा था ना जितने पर वो सेल करेंगे उससे ज़्यादा वो एक्सपेंसिव थे। अब एवरेज जो कस्टमर है वो तो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने एक्सपेंसिव। तो फिर क्या हुआ, प्रेजिंग दियर एफर्ट्स, जो उनकी टीम ने काम किया उनके मतलब कहते हैं उनको प्रेज करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए संजना ने ये सजेस्ट किया कि दे शुड कीप दी सिल्क बेड कवर फॉर दी स्पेशल ओकेजन। संजना ने कहा कि जो ये इतने महंगे कवर्स बन रहे हैं, एक काम करते हैं उनको तो फेस्टिव ओकेजन के लिए रख देते हैं, दिवाली वगैरह, ईद है, क्रिसमस है, क्योंकि जो फेस्टिव ओकेजन होते हैं उन पर लोग एक्सपेंसिव चीज़ें भी परचेज कर लेते हैं, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने कब बोला, पहले उन्होंने टीम को अपॉइंट किया, उनकी टीम ने ये सारी चीज़ें बनाई, अपॉइंट किया, इट मीन्स हायरिंग, हायरिंग मीन्स स्टाफिंग।
जब उनके थ्रू उस प्रोडक्ट को बनाया गया वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तब उन्होंने ये बोला, उनकी तारीफ़ की पहले। जब आप किसी को कहते हैं ना, उस किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं या उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये किसका पार्ट है? अप्रिशिएट करेंगे, प्रेज़ करेंगे उनके एफर्ट्स को, तो इससे वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। और मोटिवेशन किसका पार्ट होता है? डायरेक्टिंग का। तो यहाँ प्रेज़ करते हुए उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, जो कि डायरेक्टिंग में आता है। उसके बाद क्या किया? उन्होंने ये बोला कि ठीक है भाई, दिवाली के लिए रख लो। ये तो यहाँ तक आ गया डायरेक्टिंग। उसके बाद ऑफर करेंगे कॉटन बेड कवर्स रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस पर कॉटन बेड कवर्स दिए जाएंगे, जो कि इस चीज़ को ध्यान में रखकर दिए जाएंगे कि कॉस्ट जो उनकी आए वो काफ़ी कम आए, मतलब अंडर कंट्रोल रहे। कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब आप क्या करेंगे? यहाँ कंट्रोलिंग अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारे ही आपके पांचों फंक्शंस आ गए। अब देखो बच्चों, समझते हैं। फर्स्ट वन, संजना ने क्या किया? डिसाइड किया। पहले चीज़ें प्लान की ना कि क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या वैरायटी होनी चाहिए, क्या कलर होनी चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए, इसका मतलब प्लानिंग। उसके बाद आपने क्या करा? उन चीज़ों को खरीदने के लिए सप्लायर से रिसोर्सेज को बांट दिया। जैसे कि कई सारे लोग आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उन स्ट्रक्चर पे जॉब पोजीशन डिसाइड कर देते हैं उन रिसोर्सेज को, ताकि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओ। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग में ये करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड में आपने क्या किया भाई? सिंपल सी बात, अपॉइंट किया। अपॉइंट मीन्स स्टाफिंग। फोर्थ, प्रेज किया। प्रेज मतलब उनको अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट मतलब मोटिवेशन मीन्स डायरेक्टिंग। कितना ईजी है। और जब आपने कंट्रोल में रखने के लिए कहा, इसका मतलब कंट्रोलिंग। तो ये थे आपके 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के थे। इनको समझना कितना आसान है, बस आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको समझना है। और जो भी आपको लाइन समझ में आती है ना, पहले पार्ट्स को पढ़ते जाओ। पार्ट्स में पढ़ने का जो लाइन्स है उनको हाईलाइट करते जाओ। हाईलाइट करने के बाद आगे जब बढ़ना है, जब उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद लास्ट में जब आप पढ़ लेते हैं, तो उन की पॉइंट से क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, उसके बेसिस पर आप अपना ईजीली केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, यही अप्रोच है, एक राइट अप्रोच है। अगर आप इसका राइट एप्लीकेशन कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता बीएसटी में 100 में से 100 लेकर आने से। तो ठीक है, ये आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चों आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ इस सेशन को पढ़ने से या कहीं सारी वीडियोस देखने से काम नहीं होगा। अगर यहाँ से आप पढ़कर जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर पर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें खुद से। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब सेकंड चैप्टर की केस स्टडी सीरीज स्टार्ट की जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि बच्चों अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।